Mata ki everyone, I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 3. This chapter is from Economics 9th Standard CBSE. Name of the chapter is Poverty as a Challenge. The chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, that is poverty. After discussing this multi-dimensional problem through example, the chapter discusses the way poverty is seen in social science. ये चैप्टर में हम डील करने वाले हैं सबसे जो डिफ़िकल्ट जो चैलेंज रहा है स्वतंत्र भारत के सामने, वो है गरीबी। और इसके अलग अलग जो ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, मतलब ये सिर्फ गरीबी एक वर्ड नहीं है, इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं जो सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और पुअर्टी को जो सोशल साइंस है उसमें किस तरीके से इसको देखा जाता है, और पुअर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी लाइन। जो भारत की जो गरीबी है, पूरी दुनिया की वर्ल्ड की जो पुअर्टी लाइन है, उसको पुअर्टी लाइन के तौर पे उसको एक किस तरीके से उसको फिक्स किया जाता है कि ये पुअर्टी लाइन के नीचे हैं या ऊपर हैं, कॉजेज़ क्या हैं पुअर्टी के, और जो गवर्नमेंट ने एंटी पुअर्टी मेजर्स लिए हैं भारत की सरकार ने, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे इंसानों से मिलते हैं जिनको हम गरीब सोचते हैं। दे कुड बी, वो लैंडलेस लेबरर हो सकते हैं, गांव देहात में काम करने वाले, या फिर ऐसी ओवर क्राउडेड झुग्गीज़ में रहने वाले लोग हो सकते हैं जो कि शहरों में कॉमन देखने को मिलती हैं, झुग्गी झोपड़ी जिसको बोलते हैं। वो डेली वेज पे काम करने वाले वर्कर्स हो सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, या फिर चाइल्ड वर्कर्स हो सकते हैं जो ढाबे इत्यादि पे काम करते हैं। दे कुड बी आल्सो बेगर्स, या फिर वो भिखारी भी हो सकते हैं, जो ऐसे बच्चे जो फटे हुए पुराने कपड़ों में हम उनको देख सकते हैं। हम अपने चारों तरफ हम पुअर्टी देख सकते हैं। इनफैक्ट एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। भारत में हर चौथा व्यक्ति जो है वो गरीब कहलाता है। दिस मीन्स रफली, इसका मतलब ये है कि रफली जो 27 करोड़ जो लोग हैं भारत में, दे लिव इन पुअर्टी according to 2011 and 12. This also mean that India has the largest single concentration of the poor in the world. इसका मतलब ये भी है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में जो गरीब हैं वो एक जगह पर, एक देश के अंदर कंसंट्रेटेड हैं। ये इलस्ट्रेट करता है कि ये बताता है कि ये गरीबी जो है अपने आप में कितनी सीरियस चैलेंज है। यहाँ पर 2 टिपिकल केसेस ऑफ पुअर्टी हैज़ बिन गिवन हेयर। अर्बन केस में अगर हम शहरी एरिया की, नगरीकरण की अगर बात करें तो उन एरियाज़ में हम किनको गरीब मानते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। एक 33 ईयर ओल्ड एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामसरण। वो काम करता है डेली वेज वर्कर के रूप में एक फ्लोर मिल में, रांची में, झारखंड में। ही मैनेज, वो दिन में 1500 रुपये कमाता है, और विच इज़ नॉट, और वो भी हमेशा नहीं, कभी मिलता है काम या फिर नहीं। ये जो पैसा है, इट इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6, दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ। ये पैसा पूरा नहीं पड़ता है जो, क्योंकि उसके परिवार में 6 सदस्य हैं, उसकी वाइफ, उसके 4 बच्चे, और इन बच्चों की जो उम्र है वो 12 साल से लेकर 6 महीने तक के बीच में है। चारों बच्चों के बारे में बताया गया है। वो पैसा भेजता है अपने बूढ़े माँ बाप को जो कि गाँव में रहते हैं। हिज फादर, उसका जो फादर है वो एक लैंडलेस लेबर है। वो डिपेंड करता है रामसरण के ऊपर पूरी तरीके से, एंड रामसरण के ऊपर और उसके भाई के ऊपर जो कि हजारीबाग में रहता है। रामसरण है जो है वो एक रेंट के हाउस में रहता है जो कि एक ओवर क्राउडेड बस्ती है। आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी का मतलब है शहर के बाहरी जो इलाके होते हैं वहाँ पर ये झुग्गी झोपड़ियाँ जो बनाई जाती हैं वहाँ वो रहता है। फिर इसका इट्स ए टेम्प्रेरी शैक बिल्ड ऑफ, ये एक टेम्प्रेरी घर है जो कि ईंटों से बनाया गया है, क्ले टाइल से बनाया गया है। इसकी जो वाइफ है शांता देवी, वो काम करती है पार्ट टाइम मेड के रूप में कुछ घरों में, और हर महीने 800 रुपये तक कमा पाती है। एंड ही मैनेज ए मीगर का मतलब होता है बहुत ही कम। वो एक इस तरीके का खाना अरेंज कर पाते हैं अपने लिए जिसमें दाल होती है और राइस ट्वाइस अ डे, और दिन में 2 बार वो चावल खाते हैं। कभी भी जो उन सब के लिए पूरा नहीं पड़ता है। उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो एक टी शॉप पर एक एज ए हेल्पर काम करता है, और हर महीने वो अपनी फैमिली इनकम में ऐड करता है 300 रुपये। जबकि जो 10 साल की जो उसकी बेटी है वो सबसे जो उसके छोटे भाई बहन हैं 2 और, उनका वो ध्यान रखती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गोज़ टू स्कूल, कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता है। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ ईच, और उनके पास, सबके पास लगभग 1 या 2 जोड़ी हैं जिनको वो अल्टरनेट में पहन सकते हैं।
कभी भी जो नए कपड़े हैं वो तो अनवेयरेबल, उसके बारे में तो वो सोच ही नहीं सकते। शूज़ आर ए लग्जरी, और यहाँ पर शूज़ की अगर बात करें तो वो एक लग्जरी की बात हो जाएगी जो कभी भी उनको नसीब नहीं होती है। यंगर किड्स आर अंडर नरिश, उनके जो छोटे वाले बच्चे हैं, अंडर नरिश का मतलब है उनको पूरा पोषण नहीं मिलता है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे आर फॉल इल, जब वो बीमार होते हैं तो कभी भी उनको अस्पताल या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती हैं। दूसरा रूरल केस, ये तो था अर्बन केस में। यहाँ पर हमने देखा कि अर्बन एरियाज़ में जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लेबरर होते हैं उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से एक पॉवर्टी का साइकिल चलता रहता है उनके परिवार में, उनके बच्चों के साथ और फिर आगे उनके भी बच्चों के साथ। रूरल केस में क्या है, ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर भी स्टोरी बताई गई है। मेरठ उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति है जो कि एक छोटे से गाँव में रहता है, लाखा सिंह। उसकी फैमिली जो है उसके पास कोई खुद की ज़मीन नहीं है, वो ऑड जॉब करते हैं बड़े फार्मर्स के खेतों में, और ये जो काम है ये बहुत ही मुश्किल वाला काम दिहाड़ी मजदूर के रूप में वो करते हैं। कई बार उनको 50 रुपये मिलते हैं पूरा दिन का काम करने के बाद, कई बार उनको काम के बदले में कुछ किलो गेहूं या दाल वगैरह या फिर वेजिटेबल्स मिल जाती हैं उनको, जब वो पूरा दिन बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं। फैमिली ऑफ 8 कैनॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स ए डे, और उनके जो 8 लोगों का परिवार है उनको 2 वक्त की रोटी हमेशा नहीं मिल पाती है। लाखा जो है वो कच्चे घर में रहता है, एक झोपड़ी में रहता है जो कि गांव के बाहरी इलाकों में है। यहाँ पर दोनों केसेस में हमने देखा कि दोनों ही के जो घर हैं वो आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज और आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, मतलब शहर के जो बाहरी इलाके होते हैं वहाँ पर इनके घर हैं। गाँव इस परिवार की जो औरतें हैं वो पूरा दिन दे स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स, वो पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करती हैं या फिर अपने खेतों में जाकर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करती हैं। उनका इसका लाखा सिंह का जो फादर है वो टीबी का पेशेंट था एंड पास्ड अवे 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, और 2 साल पहले वो इस बीमारी के कारण मर गया। गांव में हालांकि आल्दो द विलेज हैज़ ए प्राइमरी स्कूल, गांव में प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लाखा कभी भी वहां पर नहीं गया। ही हैड, उसको जब वो 10 साल का था तब उसको अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ी, मीन्स उसको काम पे लगना पड़ा। कभी भी न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन ए फ्यू ईयर्स, कभी कुछ सालों के अंतराल के ऊपर उनको कभी कभी नए कपड़े नसीब होते हैं। सौंप, साबुन, तेल जो है वो तो परिवार के लिए एक लग्जरी आइटम मानी जाती हैं। यहाँ पर दोनों ही केसेस में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि पुअर्टी जो है वो कुछ चीज़ों, पुअर्टी से जुड़े हुए कुछ इश्यूज़ हैं जो जैसे कि लैंडलेसनेस है, मतलब ज़मीन का ना होना, अनएम्प्लॉयमेंट है, साइज़ ऑफ फैमिली मैटर करता है, इलिटरेसी मैटर करती है, पुअर हेल्थ और मेल न्यूट्रिशन यहाँ पर देखने को मिलता है, चाइल्ड लेबर भी देखने को मिलता है, और मजबूरी, हेल्पलेसनेस। दीज 2 टिपिकल केसेस, यहाँ पर जो 2 हमने टिपिकल केसेस पढ़े हैं, इलस्ट्रेट मैनी डायमेंशंस ऑफ पुअर्टी। ये डायमेंशन का मतलब होता है उसके अलग अलग पहलू। यहाँ पर हमको गरीबी के अलग अलग पहलू देखने को मिल रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है पुअर्टी मीन्स हंगर। पुअर्टी का क्या मतलब है? पुअर्टी मीन्स हंगर, मतलब भूखा रहना, भूखमरी, एंड लैक ऑफ शेल्टर, और बेघर होना मतलब शेल्टर का ना होना। गरीबी का मतलब ये है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी है, व्हाट डू यू मीन बाय पुअर्टी। तो इट इज़ ऑल्सो ए सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन भी है इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और ए सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। गरीबी ये भी सिचुएशन है, एक डायमेंशन ये भी है कि जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको सही तरीके का ट्रीटमेंट अफोर्ड वो नहीं कर पा रहे हैं। पुअर्टी का मतलब ये भी है लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। जैसे अभी बात की, साबुन तेल तो मिलता ही नहीं है इनको, तो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, ना ही इनको साफ़ पीने का पानी मिल पाता है। इसका मतलब ये भी है, ये पूरा आपका बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पुअर्टी। इसका मतलब ये भी है कि उनको द लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट ए मिनिमम डिसेंट लेवल, कि एक मिनिमम डिसेंट लेवल पर एक व्यक्ति को जितना जॉब अवेलेबल होना चाहिए, एक रेगुलर काम एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं मिल पाता है। अबव ऑल, इस सबसे ऊपर इट मीन्स लिविंग विद ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। इस सबसे ऊपर की अपने जीवन को एक मजबूरी के तरीके से जीना। पुअर पीपल आर इन ए सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। गरीब जो लोग होते हैं वो एक ऐसी सिचुएशन में जीते हैं जहाँ पर उनका हर जगह पर उनका अपमान होता है, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, चाहे वो खेतों में हो, फैक्ट्रीज़ में हो, गवर्नमेंट ऑफिस में हो, हॉस्पिटल में हो, रेलवे स्टेशन पर हो। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। कोई भी, साफ सी बात है
कि कोई भी व्यक्ति गरीबी में जीना नहीं चाहेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, यहाँ पर ये भी आपका क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो था इंडिपेंडेंट इंडिया में वो क्या था। ये सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पुअर्टी। जो देश के करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे थे उनको उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाना, ये हमारे स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज माना गया था, आज भी है। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट, महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि इंडिया वुड बी ट्रूली, भारत जो है सही मायने में तब आज़ाद होगा व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। जब भारत के गरीब से भी गरीब जो लोग होंगे वो अपनी जो दुख तकलीफ़ें हैं उनसे बाहर निकल आएंगे, जो इसके देश के गरीब लोग हैं, तब सही मायने में जो भारत होगा वो आज़ाद कहलाएगा। तो ये महात्मा गांधी जी की थिंकिंग थी ऐसी। पुअर्टी एज सीन बाय, ये भी आपका क्वेश्चन है कि हाउ पुअर्टी हैज़ बीन सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, किस तरीके से जो सोशल साइंटिस्ट लोग हैं वो गरीबी को देखते हैं या मानते हैं। सीन्स पुअर्टी हैज़ मैनी फेसेट्स, हालांकि जो गरीबी है उसके बहुत सारे पहलू हैं। सोशल साइंटिस्ट लुक इट एट थ्रू ए वैरायटी, सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो इसको अलग अलग इंडिकेटर्स के थ्रू इसको देखते हैं। ये जो इंडिकेटर्स हैं वो अलग अलग लेवल की इनकम, लोगों की कितनी इनकम है और कितना कंजम्पशन है, कंजम्पशन मतलब यूज़ करना, चीज़ों का इस्तेमाल करना, अपने ऊपर खर्च करना, तो कितनी इनकम है, कितना तरीके से कंजम्पशन किया जाता है, उस लेवल से नापते हैं ये लोग। बट नाउ पुअर्टी इज़ लुक थ्रू अदर, लेकिन अब अलग सोशल इंडिकेटर से भी हम इसको नाप सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि लिटरेसी लेवल है, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस का मतलब है एक इंसान के अंदर जो रेजिस्ट करने की पावर होती है, बीमारी से जो लड़ने की पावर होती है, शक्ति होती है, वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि पूरा पोषण जो होता है वो नहीं मिल पाता है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक सही लेवल का पोषण ना मिल पाना, अच्छे जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, मिनरल है, प्रोटीन है, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं, तो बच्चे जो होंगे वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। फिर है लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लोगों के पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक ना पहुंच पाना, उनके हासिल ना कर पाना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ना मिलना, लैक ऑफ एक्सेस और सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ना मिल पाना, सैनिटेशन का ना हो पाना, ये सारे जो पहलू हैं इनसे हम देख सकते हैं पुअर्टी को अलग अलग तरीक़ों से। एनालिसिस ऑफ पुअर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन, यहाँ पर एनालिसिस किया गया है पुअर्टी का दो चीज़ों के ऊपर। एक है सोशल एक्सक्लूजन, मतलब सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, समाज से कुछ लोगों को बाहर, एक दायरे के बाहर रखना कुछ लोगों को, और वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है बीइंग एट मैक्सिमम रिस्क। तो यहाँ पर दो बॉक्स दिए गए हैं, एक सोशल एक्सक्लूजन बताया गया है, दूसरे में वल्नरेबिलिटी बताया गया है। सबसे पहले है सोशल एक्सक्लूजन। अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो पुअर्टी है उसको इस तरीके से देखना चाहिए, पुअर हैविंग लिव ओनली, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके घर जो होंगे वो कहाँ होंगे, सराउंडिंग विद पुअर पीपल। गरीब लोग जो होंगे उनकी सराउंडिंग में भी गरीब लोग ही रहेंगे, इनको एक्सक्लूड किया जाता है, इनको बाहर रखा जाता है। सोशल इक्वालिटी से, समाज में जो एकता होती है, उस समानता होती है, उससे इनको बाहर रखा जाता है। जो बेटर ऑफ पीपल होते हैं इन बेटर सराउंडिंग, जो अच्छे वेल टू डू लोग होंगे उनके सराउंडिंग भी वैसी ही होगी, अच्छे घर ही होंगे आसपास। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ, यहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन जो है उसको दोनों ही बातें मानी जाती हैं, गरीबी का कारण भी और कॉन्सिक्वेंसेस भी। उस गरीबी का कारण भी है कि भाई हम गरीब हैं इसलिए हम इस सराउंडिंग में रहते हैं जहाँ पर चारों ओर गरीब लोगों के ही घर हैं, और नतीजा भी उसको मान सकते हैं क्योंकि गरीब हैं इसलिए इस तरीके से रह रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। ब्रॉडली इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड। एक ऐसी प्रोसेस है ये सोशल एक्सक्लूजन जहाँ पर नॉर्मली जो लोग होते हैं या फिर लोगों का कुछ ग्रुप होता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, उसको बाहर रखा जाता है ऐसे फैसिलिटीज़ से, ऐसे बेनिफिट्स से जो दूसरे लोग एंजॉय करते हैं, जो बेटर ऑफ पीपल हैं वो एंजॉय करते हैं। ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देकर बताया गया, जैसे आप गांव देहात में जाएंगे वहाँ पर जो लोअर कास्ट के लोग होंगे, कास्टिज्म तो बहुत है, तो उन जो लोअर कास्ट के लोग होंगे अपर कास्ट वाले लोगों के घर अच्छी जगह पर होंगे, जबकि जो लोअर कास्ट के होंगे उनको गाँव के बाहर वाले इलाकों में उनके घर सबके एक साथ में होंगे, या फिर जो गरीब लोग होंगे उनका भी ऐसे ही रखा जाएगा। तो इनको समाज की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। जो वेल टू डू घर होंगे वहाँ पर अच्छी सड़क, अच्छा साफ पानी, लाइट वगैरह सबकी सुविधा होंगी, लेकिन जो ये गरीब लोग जिस सराउंडिंग में रहेंगे, झुग्गी झोपड़ी हैं, तो उन एरियाज़ में ये सारी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं होंगी।
फिर है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है? बीइंग एट मैक्सिमम रिस्क। वल्नरेबिलिटी टू पुअर्टी इज ए मेजर कि गरीबी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिस्क पर कौन होता है, ये भी अपने आप में एक मेजर है। विच डिस्क्राइब, जो ये बताता है कि द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़, कि सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल मानी जाती हैं गरीबी के लिए। जो जैसे कौन कौन है वो? मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट, ये भी आपका क्वेश्चन है। विच आर कंसिडर्ड एज मोस्ट वल्नरेबल टू पुअर्टी, तो कास्ट के बारे में पूछेंगे तो बताएंगे बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, और या फिर इंडिविजुअल ऐसे कुछ लोग जैसे कि विडो हैं, या फिर फिजिकल हैंडीकैप पर्सन हैं, ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर, या ये तो गरीब होंगे, या फिर अगर वो गरीब हैं आगे आने वाले सालों में वो और भी ज़्यादा उनकी कंडीशंस ख़राब हो सकती हैं ड्यू टू पुअर्टी। वल्नरेबिलिटी जो है इज़ डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट एजुकेशन। वल्नरेबिलिटी जो है उसको डिटरमाइन, उसको सुनिश्चित किया जाता है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के सामने जब उनको अल्टरनेटिव लिविंग मिलती है। एसेट मतलब उनके पास क्या पूंजी है, क्या उनके पास धन दौलत है, या फिर उनके पास मकान है, या फिर ज़मीनें हैं, एजुकेशन है कि नहीं है, हेल्थ कैसी है, जॉब अपॉर्चुनिटी किस तरीके की हैं। फर्दर आगे इसको एनालाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप। और ये जो ग्रुप हैं ये और कभी भी नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, अर्थक्वेक है, सुनामी है, फ्लड है, या टेररिज्म है, तो ये सारे जो लोग होते हैं ये सबसे ज़्यादा बुरे हालातों में होते हैं। जो भी गरीब लोग होंगे, जो वेल टू डू होंगे, वो वापस से अपने आप को अपनी पोजीशन पे मेंटेन हो जाएंगे, लेकिन जो ये गरीब लोग हैं ये अपने आप को उसी पोजीशन पर लाने में इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले से ही गरीब है, ऊपर से ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, कभी बाढ़ है, सुनामी है, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी ये डिस्क्राइब करती है और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होना, और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ जाना अफेक्टेड देन, जबकि दूसरे जो लोग होंगे वो इतनी बुरी कंडीशंस में नहीं आ पाएंगे। व्हेन बैड टाइम्स कम फॉर एवरीबडी, जब बुरा समय सबके लिए आता है, वेदर चाहे वो फ्लड है, अर्थक्वेक है, सिंपली फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, तो एक जॉब्स जो होंगी उनमें भी कमी आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी, तो सबको जॉब्स अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएंगी। तो यहाँ पर विच टू whom आर कंसिडर्ड एज मोस्ट वल्नरेबल पीपल इन टू पुअर्टी, तो कौन कौन है ये? शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, बैकवर्ड क्लासेस पीपल हैं, हैंडीकैप्ड पीपल हैं। और अगर इकोनॉमिक में पूछें, इकोनॉमिक कंडीशंस में कौन है, तो डेली वेज लेबर हैं, चाहे वो गांव में हो, या फिर बैगर्स हैं, या फिर जो भी दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाले हैं, लेबरर, या खेतों में काम करने वाले हैं, लैंडलेस पीपल हैं, तो ये सारे लोग मोर वल्नरेबल होंगे। फिर है पुअर्टी लाइन। एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पुअर्टी, जब हम पुअर्टी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, इज़ यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी लाइन। तो सबसे ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि किन को हम सबसे ज़्यादा पुअर्टी लाइन एक डिस्क्राइब होनी चाहिए, कि एक कॉमन मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है पुअर्टी को नापने के लिए, कि किसी की इनकम कितनी है और कंजम्पशन लेवल कितना है। ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर, एक व्यक्ति को तब गरीब माना जाता है व्हेन हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल। किसी व्यक्ति को तब गरीब कंसीडर किया जाता है जब उस व्यक्ति की इनकम और उसका कंजम्पशन एक बेसिक मिनिमम लेवल से भी नीचे होता है। व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड, क्या ज़रूरी है अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में ये थ्योरी अलग अलग होती है। अपने देश में जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको हम गरीब नहीं मानेंगे, लेकिन यही बात अगर दूसरे देशों की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके बारे में अगर करेंगे तो वो उनके देशों में उस व्यक्ति को गरीब मानेंगे जिसके पास गाड़ी नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसी सर्कमस्टेंसेस नहीं है। हमारे देश की इकोनॉमिक लेवल और हमारे देश की पॉपुलेशन ये सब कुछ अलग है। हमारे देश की जो सोशल कंडीशंस हैं वो भी दूसरे देशों से अलग है। तो ये जो लाइन है इसको डिसाइड करने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल, अलग अलग कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो
देयरफॉर पोवर्टी लाइन में वेरी, इसीलिए जो ये पोवर्टी लाइन है ये अलग अलग हो सकती है टाइम और प्लेस के हिसाब से। ईच कंट्री, हर एक देश एक इमेजिनरी लाइन यूज़ करता है दैट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो कंसिडर करता है उसका एक अप्रोप्रिएट लेवल, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। कोई भी देश जिस तरीके से उसमें डेवलपमेंट हो रही है उसके हिसाब से और उसकी जो सामाजिक नॉर्म्स हैं, उसकी सामाजिक जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से हर एक देश डिसाइड करता है उस देश में पोवर्टी लाइन क्या होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने अभी बोला कि यूएस में अगर किसी के पास कार नहीं है तो उसको कंसिडर किया जाएगा गरीब, लेकिन भारत में किसी भी व्यक्ति के पास यदि गाड़ी है तो इसको एक लग्जरी आइटम माना जाएगा। वाइल डिटरमाइनिंग द पोवर्टी लाइन इन इंडिया, जब हम भारत में पोवर्टी लाइन को, यहाँ पर आपका यही क्वेश्चन भी है, डिस्क्राइब अबाउट द पोवर्टी लाइन इन इंडिया, तो जब हम भारत में डिटरमाइन करते हैं, सुनिश्चित करते हैं पोवर्टी लाइन को, तो एक मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, तो हम किसको गरीब बोलेंगे, उसके लिए हमने किस तरीके से लाइन को डिसाइड किया हुआ है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले कि एक व्यक्ति को दिन में खाना उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि इंसान की, खाना है, क्लोथिंग है, फुटवेयर है, फ्यूल है, लाइट है, एजुकेशन है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें चाहिए और आर डिटरमाइन फॉर, ये सारी चीज़ें चाहिए अपने आप को सब्सिस्टेंस के लिए, मतलब अपने गुजारे के लिए। दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई किया गया है इनके पैसे से कि रुपीज़ में। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट, आज जो अब हर व्यक्ति, एक बच्चा अलग से उसकी फूड रिक्वायरमेंट अलग होती हैं, एक बड़े की, अडल्ट की अलग होती हैं, एक एजड जो होते हैं उनकी अलग होती हैं। तो ये जो प्रेजेंट फार्मूला है फूड रिक्वायरमेंट का, जब हम पोवर्टी लाइन को एस्टिमेट करेंगे तो इसको हम डिसाइड करेंगे डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो फूड आइटम्स हैं, क्या क्या चाहिए हमको, एक अपने खाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमको सीरियल, अनाज है, दालें हैं, वेजिटेबल हैं, मिल्क है, ऑयल है, शुगर है, ये सारी चीज़ें चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलाकर हमको नीडेड कैलोरी हमको देती हैं। एक कैलोरी जो है वो भी डिपेंड करती है, वो भी अलग अलग होती है। एक छोटे बच्चे की कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होती हैं, बड़ों की अलग होती हैं, लड़का और लड़की की भी अलग अलग होती हैं। एक व्यक्ति दिन में कितना काम करता है उसके हिसाब से भी उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर एक एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट भारत में 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज, मतलब गांव में रहने वाला एक व्यक्ति, उसको एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए, 2400 कैलोरी उसको चाहिए, जबकि जो एक शहर में, अर्बन एरिया में रहने वाला है उसको 2100 चाहिए। क्यों ऐसा क्यों किया गया है, शहर में रहने वाले लोगों के लिए कम कैलोरी रिक्वायरमेंट क्यों रखी गई है, क्योंकि जो गांव देहात में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं और इसलिए उनको ये कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। दूसरी बात, द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, यहाँ पर जो मॉनेटरी, अब कैलोरी डिसाइड होगी तो इसको कैलोरी को पूरा करने के लिए हमको पैसा भी चाहिए। तो पैसा जो होगा इस कैलोरी को खरीदने के लिए, तो वो पैसा पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा इज रिवाइज पीरियोडिकली। ये जो अब कैलोरी डिसाइड करने के बाद फिर पैसा डिसाइड किया जाएगा कि इतना पैसा एक व्यक्ति कमाता है तो वो गरीबी लाइन के ऊपर है, नहीं तो नीचे है। ये जो चीज़ है इसको रिवाइज किया जाता है पीरियोडिकली, जैसे जैसे गरीबी महंगाई दर बढ़ती है घटती है उसके हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ दी, इस कैलकुलेशन के मुताबिक फॉर द ईयर, यहाँ पर 2011-12 के डाटा दिए गए हैं, जो पोवर्टी लाइन थी भारत में वो डिसाइड किया गया was fixed at 816 पर मंथ फॉर रूरल, कि एक व्यक्ति अगर गरीबी लाइन के ऊपर रहना चाहता है तो यदि कोई व्यक्ति 816 रुपये पर हर महीने में कमाता है, यदि वो रूरल एरिया में रहता है, और शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर महीने में 1000 रुपीज़ कमाता है, तो डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरियाज हैव बीन फिक्स्ड। अब यहाँ पर दोनों ही बात देखने की आई है कि कैलोरी तो गांव वालों की ज़्यादा है, लेकिन पैसा किसके लिए ज़्यादा डिसाइड किया गया है, शहर वालों के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं गांव अर्बन एरियाज़ में उनके प्राइस ज़्यादा होते हैं। इन दिस वे ईयर 2011-12 ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर, इसके हिसाब से जो 2011-12 में एक परिवार जिसमें 5 सदस्य रहते हैं रूरल एरियाज़ में,
यदि उसको इफ़ अर्निंग लेस देन अबाउट 4080 रुपीज़ पर मंथ विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन। यदि वो गांव में रहने वाला एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं और उसकी मंथली जो इनकम है वो 4080 रुपये से भी कम है, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाएगा। वैसे ही अगर शहर में एरियाज वुड बी नीड ए मिनिमम ऑफ कम से कम 5000 रुपये पर मंथ चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इन्हीं 5 लोगों के सदस्य के लिए, 5 सदस्यों के परिवार के लिए। पुअर्टी लाइन इज़ एस्टिमेटेड, ये पुअर्टी जो लाइन है इसको एस्टिमेट किया जाता है पीरियोडिकली, नॉर्मली एवरी 5 ईयर, नॉर्मली हर 5 साल में, बाय कंडक्टिंग सर्वे करवाए जाते हैं, उसके हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है। द सर्वेज आर, यहाँ पर भारत में कौन सर्वे करता है, NSSO, आपको याद रखना है इसका, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये तो इंडिया की बात होगी, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम बात करें कि कौन देश गरीब हैं, कौन देश अमीर हैं या कौन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो वर्ल्ड बैंक जो है, बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पे काम करती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यूज़ करता है पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए। मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कम से कम $1.90 जो है पर पर्सन पर डे अगर कमाता है, उसके हिसाब से वो गरीबी लाइन को डिसाइड करते हैं। सभी के लिए वो यही एस्टिमेट यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।